गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम सीख रहे हैं क्या एलिमेंटर जो प्लगइन होता है उसमें एक एलिमेंट होता है बटन। इसे हम कैसे कस्टमाइज करेंगे और इसे हम अपने वेबसाइट पे कैसे यूज करेंगे, इस वीडियो में हम प्रॉपर कवर करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं तो इस प्लेलिस्ट में मैंने हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर एंड वीडियो एलिमेंट को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगता है, वैल्यूएबल लगता है, तब आप नेक्स्ट वीडियो को या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो ठीक है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए ये कैसा वीडियो है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि बटन एलिमेंट को हम कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो कंटेनर ले रखा है जो कि 50-50% पे क्या है, ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे कि अपने बटन जो होता है, बटन एलिमेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग ओपन हो जाती है, क्या, एडिट बटन। मतलब अब ये जो सेटिंग्स आए हैं, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस, अब ये तीनों को मिलाकर इस बटन को हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर इस बटन को, अगर आप चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद किसी दूसरे वेबसाइट पे, किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए, है ना, डाइवर्ट हो जाए, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है क्या, यहाँ पर कंटेंट के पास है, कंटेंट में हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो ये जनरली डिफ़ॉल्ट पे ही रहता है। अगर आप सीख रहे हैं तो, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस सबको आपको क्या है, जो चार ऑप्शन और रेस्ट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे जनरली हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या मतलब हो गया कि बटन के ऊपर, यानी बटन में आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, ठीक है। अगर हम इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉल नाउ, ठीक है। तो ये हमारा कॉल नाउ हो गया। अगर यहाँ पर हम किसी को ब्लॉग पे ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते थे रीड मोर, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्टस लिख सकते थे। तो यहाँ पे जो आपका मन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आप यहाँ पे वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर अब आता है लिंक। अब लिंक क्या हो, लिंक का क्या मतलब हो गया, ये बटन, सपोज़ आप इस बटन के थ्रू किसी ब्लॉग पेज पे उसको शिफ्ट करना चाहते थे, तो उस ब्लॉग पेज वो कहीं ना कहीं तो लाइव होगा। अगर लाइव होगा तो उसका यूआरएल होगा, तो वही उस ब्लॉग के पेज के यूआरएल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है बस। उसके बाद अगर कोई भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है तो वो उस वेबसाइट या फिर उस ब्लॉग पे क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक हम सब ने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आइकन देना चाहते हैं, यहाँ पे आइकन देना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आपके पास आइकन है तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे जाकर क्या कर सकते हैं, आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आइकन लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कोई भी आइकन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन लगाने के बाद अगर यहाँ पे आइकन आता है तो यहाँ इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। आइकन स्पेस, आइकन और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अगर मैंने बताया है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए नहीं है, ये आप एकदम गांठ मान के समझ जाइए। प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, हो गया। अब हम सब नेक्स्ट पे आते हैं, स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब होता है, इसे अभी हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे है पोजीशन, सबसे पहले हमें इसे रखना कहा जाते हैं सेंटर में। सेंटर में यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये बॉक्स के सेंटर में आया। अगर हम एक सिंगल बॉक्स लेते हैं तो शायद ये यहाँ पे आता, ठीक है। और ये इस बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या आया है, यहाँ पे सेंटर में आया है। तो हम सब का ऐसा प्रोजेक्ट पे नीड हो सकता है कि हम बटन को कहाँ रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद समझ के हम राइट हैंड साइड में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे स्ट्रेच, तो ये देखिए, ये स्ट्रेच करने का क्या मतलब हुआ, जितना कंटेनर का साइज़ था वो सभी को वो कवर कर लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पे दो कंटेनर है, जो एक है 50% में डिवाइडेड है, दूसरा 50% में डिवाइडेड है। अगर मैंने स्ट्रेच किया तो ये कंटेनर का जितना लेंथ था, ये बटन उस लेंथ को क्या कर लिया, कवर कर लिया। इस तरह से होता है, ठीक है।
पर हम चाहते हैं कि नॉर्मल रहे, चलो सेंटर में रहे यहाँ पे, चलो हम नॉर्मल कर देते हैं, सॉरी दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, नॉर्मल इसे रहने देते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी किसके लिए है? जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसके लिए ये टाइपोग्राफी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी, अगर आपको जो टाइपोग्राफी ठीक लगता है जैसे रोबोटो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी था तो यहाँ पे पॉपिंस एक काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है ना, सिंपल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉपिंस ले लेते हैं। ये हो गया हमारा। हम देखते हैं और क्या है हमारे पास। उसके बाद साइज है क्या, देखिए टेक्स्ट का साइज हम यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वहाँ पे विड्थ यानी बोल्ड, कितना बोल्ड रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ 400 है, नॉर्मल है, अगर यहाँ पर हम 700 रख दें तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, थिक हो गया हल्का। तो यहाँ पर आप थोड़ा ट्राई कीजिए, जैसे अपर केस में देखिए सभी, अगर सभी जो लेटर थे वो क्या हो गए, कैपिटल लेटर में हो गए। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा, यहाँ पे लाइन देखिए, लाइन हाइटिंग है, तो यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से करके आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब एक्सप्लोर कीजिए, आपको समझ में आएगा, विश्वास मानिए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है, टेक्स्ट कलर। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है मैंने वो कलर किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप, अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी यहाँ पे ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया क्या, रेड, और नीचे आ गया, सॉरी ऊपर है ग्रीन और नीचे है रेड, ठीक है। लोकेशन देखते हैं, लोकेशन क्या चेंज होता है कि नहीं, हाँ लोकेशन चेंज हो रहा है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये हम देखते हैं, जैसे क्लासिक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आता है क्या, बॉर्डर टाइप। क्या आप बटन में कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं? देखिए अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे नन था, यानी अभी कोई भी बॉर्डर नहीं है, हम चाहते हैं कि एक सॉलिड बॉर्डर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर इसे मैं मिनिमाइज करूँ तो देखिए ये बटन के चारों तरफ क्या लग गया, एक बॉर्डर लग गया। क्लियर हुआ। अगर हम बॉर्डर लगाते हैं तो क्या आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं? जी हाँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे अगर बॉर्डर बेर था, अब बॉर्डर का कितना, जो बॉर्डर आपने लगाया है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी बताता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20 किया था, देखिए बॉर्डर का थिकनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पर जनरली क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। हो गया। अब क्या होगा, आपको क्या कोई बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है, तो जी हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगता है कि नहीं बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहिए, तो आप बॉर्डर का कलर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमारा बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, बॉर्डर रेडियस। यानी बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब हो गया कि जो आपने बटन बनाया उसके जो कॉर्नर का जो मोमेंट है, ये कॉर्नर जो है उसका कितना रेडियस देना चाहते हैं। मैं 10 लेके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने 10 नहीं, मैंने 25 ले लिया। देखिए मैंने 25 ले लिए, जो बॉर्डर थे वो कॉर्नर का क्या हो गया, वो 25 डिग्री पे क्या हो गया, मूव कर गया, मतलब स्मूथ हो गया। आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको पूरा हटा दूँ तो ये क्या हो गया, ये अपने नॉर्मल जो कॉर्नर था वो अपने नॉर्मल साइज में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पैडिंग क्या है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 10 का पैडिंग लेते हैं तो ये पैडिंग कहाँ जा रहा है आपको पता है। देखिए पैडिंग क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कॉल नाउ लिख रखा है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ बटन ने कितना स्पेस रिमूव कर रखा है, ठीक है। 1 यहाँ से अगर मैं 0 करता हूँ तो ये हमारा नॉर्मल आ गया, ठीक है, ये नॉर्मल है मैनुअल है। अगर मैं यहाँ से 20 करता हूँ तो देखिए समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है कि अब हमारा कॉल नाउ का टेक्स्ट इतना दूर है पर इसके चारों तरफ कितना स्पेस है, ये आप देखिए, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 5 करता हूँ तो देखिए ये हमारा है। अगर यहाँ से मैं 15 करता हूँ तो इस तरह से है। तो ये हमारा क्या है, पैडिंग है। तो यहाँ पर आपको सीखना है, समझना है और इसे प्रैक्टिस करना है, तभी आप क्या कर पाइएगा, इसे यूज कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में क्या क्या है वो मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले है मार्जिन। आपको यहाँ पे कितना मार्जिन देना है, सपोज मैं यहाँ पे 25 देता हूँ। तो ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है कि बॉक्स के अंदर, जैसे कि अब मैं यहाँ पे जो कर्सर लाया हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाया हूँ तो ये बटन हमारा है इस, अब ये जो कंटेनर है जिसमें डॉटेड लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है ये हमारा मार्जिन डिसाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन 0 कर दूँ तो देखिए अब ये कंटेनर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जो है ना,
आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अब ये कंटेनर के चारों तरफ कितना स्पेस आ गया, यहाँ तक हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग होता है कि कंटेनर और बटन के बीच में, देखिए ये कंटेनर है, ये डॉटेड वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कंटेनर है, कंटेनर के बाद जो स्पेस बच रहा है उसे बोलते हैं कि हम सब पैडिंग बोलते हैं। देखिए अभी ये स्ट्रक्चर देखिए, अगर मैं इसे हटाता हूँ तो देखिए अब ये हमारा क्या था, कंटेनर था, पर कंटेनर के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, पर यहाँ पर अगर मैं देता हूँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पे स्पेस आ जाता है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। उसके बाद है क्या, डिफ़ॉल्ट, इसको तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं 100% पे, ठीक है। तो हमारा अलाइनमेंट क्या है, हमारा सेंटर हो सकता है, एंड पॉइंट हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है ना। ये अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे करता हूँ टॉप तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये यहाँ तक हम सबको मेनली समझना था मार्जिन और पैडिंग के बारे में। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखें आपको लगता है कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई है उसे जाके आप चेक कीजिए, अगर वैल्यूएबल लगता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।